देखो, आज हम लोग अन्वय पूर्ति करते हैं। अन्वय बड़ा ही इजी है, इतना इजी गोइंग में हम बता देंगे कि गलती होने का चांस ही नहीं है। और इसमें गलती होता है बच्चों को कि तो बड़ी बहुत दुख होता है हम लोगों को। जैसे देखो यहाँ है एक श्लोक बता देते हैं। 2 मार्क्स का रहेगा ये, 4 ब्लैंक्स में 2 मार्क्स। ठीक है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, ठीक है, तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। ठीक है। अब इसका अन्वय है यथा चित्ते गैप, तथा वाची गैप, यदि गैप, तदेवाहु गैप, इति तथ्यतः। ठीक है। अब हम लोग इसको अगर इसके थ्रू कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। यथा चित्ते अवक्रता तथा वाची भवेत यदि, ठीक है। उसी तरह से है महात्मना तदेयाहु, ठीक है, समत्वमिति तथ्यता। इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर एकदम आसान सा तरीका है, यथा है, यथा कट कर दिए हम, ठीक है। चित्ते है, चित्ते कट कर दिए हम, कट कर दिए। फिर तथा है, तथा भी कट किए। वाची है, वाची कट कर दिए। यदि है, फिर यदि कट कर दिए। ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैसे वैसे कट करते चले जाएंगे। तदेवाहु है, इसको कट कर दिए। इति है तो समत्वम इति, इतना ही दूर कट करेंगे। ठीक है। उसके बाद तथ्यता है, इसको कट कर दिए। ठीक है। अब ये सब सारा चीज हमको यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है। यथा चित्ते अवक्रता तथा वाची भवेत यदि, ठीक है, महात्मना तदेवाहु, ठीक है। उसके बाद है समत्वम, समत्वम, ठीक है, इति तथ्यता। इस तरह से हम लोग अन्वय पूर्ति करते हैं। दोनों में से जो पसंद आता है उसको कर सकते हो तुम लोग। ठीक है। फिर है तुम्हारा इसमें का अन्वय लेसन 8 का ही, ये लेसन 8 का 2, 3, 4, 5, 7 का कर लेना। ठीक है। सैंपल पेपर में रेडी हो जाएगा 2 मार्क्स, और अच्छा भी लगेगा। अगर सीख लिए तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है। उसके बाद है इसी का अथवा भावार्थ रहेगा। कोशिश करना कि अन्वय ही करो। ठीक है। भावार्थ कभी कल ये जो लॉगरेटिव कर देता है उसमें तुम लोगों को लगेगा मैंने परेशानी महसूस होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो भावार्थ है, विद्वांस एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनी मते। ठीक है। विद्वान ही संसार में आंख वाले कहे जाते हैं। ठीक है। प्रकृतितः मतलब प्रकृति से आंख वाले कहे जाते हैं। अन्येषां वदने, वदने का अर्थ होता है चेहरा, दूसरे के चेहरे पर तो ये नाम मात्र होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ विद्या एव नरस्य, क्या है, नरस्य नेत्रम अस्ति, जनाः अन्या एव, कहता है जनाः अन्या एव संसारे सर्वविधं व्यापारं कर्तुं समर्था भवन्ति। अतः अस्मिन् संसारे केवलं नेत्रवन्तः ज्ञानिनः विचारशीलाः, ठीक है, एव विद्वांसः कथिता अन्येषां विद्यारहितानां आनने तु ये चक्षुषी भवतः ते तु नाम मात्रमेव। इस तरह से भावार्थ को तुमको यहाँ से मिला करके और इस लाइन को पढ़ते हुए इसको पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है। लेसन 1 का देखो एक अन्वय लेसन 1 का भी दे दिए हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। आचार्यात् मतलब आचार्य से, गुरु से। ठीक है। पादम आदत्ते, पाद का अर्थ होता है, पादम का अर्थ होता है चतुर्थांश, 1/4 जिसको बोलते हैं 1/4, 1/4। ठीक है। तो कोई भी शिष्य जो है वो सबसे पहले क्या करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है जब स्कूल में एडमिट हो जाता है तो अपने आचार्य यानी गुरु से 1/4 बुद्धि ज्ञान करता है। ठीक है। उसके बाद पादम शिष्य स्वमेधया, अपनी बुद्धि 1/4 लेता है। ठीक है। अपनी बुद्धि ओनली 1/4 ही होता है उसके पास में। ठीक है। 3 तरफ से और आती है तब उसका पूरा बुद्धि हो पाता है। ठीक है, हो पाती है।
कालीन पादम आदत्ते, समय से 1/4 लेता है। पादम ब्रह्मचारी भी, और 1/4 अपने सहपाठियों से लेता है। ठीक है, देखो इसका अन्वय यहाँ पर है, आचार्यात आदत्ते पादम स्वमेधया, उसके बाद फिर गैप है पादम आदत्ते पादम। ठीक है, अब देखो कट करते हैं हम लोग, ये आचार्यात है तो ये आचार्यात कट कर दिए। ठीक है, आदत्ते है तो आदत्ते, यहाँ आदत्ते कट किए। ठीक है, पादम है, पादम कट किए। स्वमेधिया है, इसको कट कर दिए। पादम है, फिर यहाँ पादम कट किए। आदत्ते है, ये भी आदत्ते कट कर दिए, पादम कट कर दिए। ठीक है, अब बच गया हमारा, यहाँ देखो सब्रह्मचारी भी, पादम, शिष्य, कालीन। ठीक है, अब देखो यहाँ आचार्यात। ठीक है, आचार्यात यहाँ पादम है, यहाँ पादम आदत्ते, यहाँ भी पादम है हमारा, आदत्ते पादम। ठीक है, स्वमेधिया है, यहाँ शिष्य बचा हुआ है, शिष्य को लाओ, यहाँ भी शिष्य है, शिष्य आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर पादम है तो यहाँ देखो कालीन, यहाँ भी है कालीन, तो यहाँ पर कालीन पादम आदत्ते, जो बच गया यहाँ डाल दो। यही है हमारा अन्वय। सोई जी, उसके बाद है, इसी का एक भावार्थ भी हम करा दे रहे हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यता समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात विद्या के समान कोई आँख नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं होता है, राग, राग का अर्थ होता क्रोध। ठीक है, क्रोध क्षणिक पागलपन है, क्रोध में मनुष्य कुछ नहीं समझ पाता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सो। ठीक है, तो वही कहता है क्रोध के समान कोई दुख नहीं होता है और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है। तुम थोड़ा सा किसी को मदद करके देखो, देखो तुम उस दिन कितना खुशी का अनुभव महसूस करोगे। इसीलिए कहता है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो अस्मिन संसारे समम किमपि न। ठीक है, तो विद्या के समान, समम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो यहाँ विद्या के समान कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है देखो यहाँ न वर्तते सत्येन समम किमपि, अर्थात कहता है कि नेत्र के समान, ठीक है, कोई कुछ नहीं है। सत्येन समम किमपि तपः नास्ति, रागेन सत्यम, रागेन समम, यहाँ समम होगा, रागेन समम किमपि दुखम न भवति, एवमेव त्यागेन समम किमपि सुखम नास्ति, अतः अस्माभिः सदैव विद्या प्राप्त्यर्थ सत्य संपादनार्थ च प्रयत्नः करणीयः। एवमेव राग विमुक्तये त्यागार्थ च सचेष्टा भवेत्। ठीक है, सचेष्टा भवेत्, ये है हमारा भावार्थ। लेसन 1 का भी हम दे दिए हैं, 1, 3, 6, 7, 8 का अन्वय और भावार्थ। जो पसंद है, अन्वय करने का पसंद है तो अन्वय का पूरा प्रैक्टिस कर डालो, कुछ कुछ भावार्थ भी करो, सीखने में क्या आपत्ति है। विद्या तो जितना लिया जा सकता है उतना कम है ना, उतनी कम है। तो ये हमारा अन्वय पूर्ति है। ठीक है, करके देखो।